अब इस मार्केट फेलियर के टॉपिक के अंदर कुछ टर्म्स हैं जो की टर्म्स है, जिससे आपको ये टॉपिक के अंदर किसी किस्म का भी सवाल आएगा तो आप करेक्ट टर्मिनोलॉजीज यूज करके उस सवाल को हैंडल करोगे अच्छे से। तो सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज की टाइप्स बाय सोशल वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू। सोशल वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स की बात करते हैं कि सोसाइटी को जो मयसर हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज उस हवाले से। तो कुछ होते हैं प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज कि जो पे कर रहा है सिर्फ उसी को मिल रहा है। इस पॉइंट पे मैं प्राइवेट समझा दूं क्या है। प्राइवेट मतलब अब द पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द ट्रांजैक्शन, थर्ड पार्टी इज थर्ड पार्टी हु इज नॉट एंगेज्ड इन द ट्रांजैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ खरीदने के लिए आता हूं, ठीक है, मैं कुछ कपड़े खरीदने के लिए आता हूं किसी की शॉप में, तो जो मुझे सेल कर रहा है और मैं एज अ बायर, हम दोनों इस ट्रांजैक्शन के अंदर डायरेक्ट पार्टीज है, सिर्फ हमें ही फायदा है। सही है, जो पे कर रहा है सिर्फ उसी को मिल रहा है। और एक दफा मैंने पे करके खरीद लिया तो वो सूट अब किसी और के लिए नहीं बचा यूज करने के लिए, वो मैं ले गया। 10 सूट रखे थे, 10 कस्टमर्स आके ले गए, खत्म। 11वां बंदा आएगा उसके लिए नहीं बचा, या आम आवाम जो पे नहीं कर सकती उनके लिए नहीं बचा यूज करने के लिए। क्लियर है? सो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो एक कैटेगरी, और एक होते हैं पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज अलग कैटेगरी है। और इस तरह इसी के अंदर एक और थर्ड कैटेगरी है। पहले प्राइवेट और पब्लिक को समझ लो, फिर थर्ड कैटेगरी समझाता हूं जो इन दो के बीच की है। प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं? अ गुड इज कंसिडर्ड टू बी अ प्राइवेट गुड, कि ऐसा गुड प्राइवेट गुड कहलाता है कि जिसे एक बंदा ले ले तो वो दूसरे के लिए ना बचे, जिसे एक बंदा ले ले तो दूसरे के लिए ना बचे। पब्लिक बस सर्विस में ये नहीं होता, आप यूज कर गए बस तो आपकी नहीं हो गई, आप उतरे अब वो अगला आके बैठेगा। सही है? अच्छा, आप पे करके बैठ रहे हो उस जगह पर, उस बस के अंदर पे करके अगर आप बैठ रहे हो, ठीक है, तो आज मैं पे कर रहा हूं तो अब कोई और आके नहीं बैठ सकता वहां, क्योंकि मैंने पे कर दिया। ये भी मेरा प्राइवेट गुड है। लेकिन पब्लिक बस सर्विस है, ठीक है, उसके अंदर जो आया, जो पहले आया वो बैठ गया, पे करना वाना चक्कर नहीं है, फ्री आवाम को मिली हुई सर्विस है। सही? तो दैट इज अ पब्लिक गुड। लेकिन प्राइवेट गुड क्या है? जो उसका पे करेगा वही उसी को मिलेगा। क्लियर है? सो प्राइवेट गुड्स की यहां पर पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ, डेफिनेशन पढ़ लेना। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना। एक्सक्लूडेबल, राइवल इन कंजम्पशन और रिजेक्टेबल। ठीक है? एक्सक्लूडेबल का मतलब ये होता है जिससे एक्सक्लूड किया जा सके। प्राइवेट गुड्स आर एक्सक्लूडेबल, मतलब अगर आपकी पिज्जा शॉप है, आप उसी को बेच रहे हो पिज्जा जो पे कर रहा है उसके लिए, तो इस वजह से आपके पिज्जा जो है वो एक्सक्लूडेबल हैं। क्यों? उनको एक्सक्लूड कर लो जो पे नहीं कर सकते। 10 लोग वो पिज्जा खरीदना चाहते हैं लेकिन सिर्फ 5 खरीद सकते हैं उसे, उनके पास एबिलिटी भी है, तो डिमांड आपके लिए 5 ही है। आप उन 5 को बेचोगे पिज्जा और उनको एक्सक्लूड कर दिया जो पे नहीं कर पा रहे, तो प्राइवेट गुड्स आर एक्सक्लूडेबल। पब्लिक गुड्स में एक्सक्लूडेबिलिटी है ही नहीं। पब्लिक गुड्स आवाम को फ्री फोकट में गवर्नमेंट देती है। सही है? साहिल समंदर के साथ पार्किंग अलाउ कर दी, बस जो भी आएगा पार्क करेगा और साहिल समंदर एंजॉय करेगा। इट्स अ पब्लिक गुड, राइट? तो प्राइवेट गुड जो है वो एक्सक्लूडेबल होता है कि आप जो पे नहीं कर सकता वो नहीं लेगा, वो एक्सक्लूडेड है। जो पे कर सकता है सिर्फ उसको मिलेंगे। ठीक है? फिर प्राइवेट गुड की दूसरी खुसूसियत यह है कि वो राइवल इन कंजम्पशन है। राइवल इन कंजम्पशन का मतलब ये होता है, समझ लो एक सॉर्ट ऑफ राइवलरी, इसे भी कंज्यूम करना है, इसे भी कंज्यूम करना है, लेकिन अगर ये आके कंज्यूम कर गया तो इसके लिए नहीं बचा। सही? एक क्या है कि इसे भी चाहिए, इसे भी चाहिए, लेकिन सिर्फ ये पे कर सकता है, पे नहीं कर सकता, तो एक्सक्लूड हो गया। इसे भी चाहिए, इसे भी चाहिए, ये भी पे कर सकता है, ये भी पे कर सकता है, इसने पे करके ले लिया तो इसके लिए नहीं बचा। क्लियर हुई? तो कंजम्पशन वाइज देखा जाए तो राइवलरस है। राइवलरस मतलब कि किसी एक को मिलेगा दूसरे को नहीं। अगर 10 कमीजें हैं टोटल, तो और उसको बाय करने वाले 15 अफराद हैं, तो 10 को मिलेगा, 5 को नहीं मिलेगा, तो कंजम्पशन राइवलरी आ गई। एक ने ले लिया तो दूसरे को नहीं मिला। ठीक है? फिर रिजेक्टेबल। प्राइवेट गुड्स रिजेक्टेबल इन नेचर भी होते हैं कि जो कंज्यूमर वो नहीं लेना चाहे तो नहीं लेगा। यहां पर कोई मिसाल अगर दी हुई स्कूल की, हाँ चलो, आपको अगर स्कूल मेन्यू के अंदर, स्कूल की कोई कैंटीन है, उसके मेन्यू में सूप नहीं पसंद जो स्कूल प्रोवाइड करे, आप नहीं खरीद रहे हो, आप कुछ और खरीद रहे हो। जेल के अंदर
पब्लिक गुड्स है, वही दाल चावल मिलेगा, कोई और आपके ऊपर जो है ना, या प्राइवेट गुड नहीं है यहाँ पर कि पैसे देके आपने कुछ और लिया। क्लियर हो रही है? सो रिजेक्टेबल है कि कंज्यूमर रिजेक्ट कर सकता है प्राइवेट गुड को। तो प्राइवेट गुड जो पे नहीं करता उसको नहीं मिलता, एक ने कंज्यूम कर लिया तो दूसरे के लिए बचा नहीं। और तीसरा रिजेक्टेबल है कि कंज्यूमर को अगर वो नहीं चाहिएगा तो वो नहीं लेगा, कुछ और लेगा उसके बदले। क्लियर हो गई? वो पे और किसी और चीज के लिए पे करके कुछ और खरीद लेगा। जबकि पब्लिक गुड्स क्या है? पब्लिक गुड्स यूजुअली नॉन राइवलस होते हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, यूजुअली, नॉट कंप्लीटली। मिसाल के तौर पे अब आप कहो कि एक पार्क है, पब्लिक पार्क है, जहां पर एंटरटेनमेंट के लिए कोई पार्क अपना इमेजिन कर लो, वो नॉन राइवलर्स है। मतलब कि अगर एक बंदा यूज कर रहा है तो ऐसा नहीं कि खत्म हो गया पार्क, दूसरे के लिए नहीं बचा। भाई इतना बड़ा पार्क, अब आप गिनना शुरू हो गए कि एक बंदा खड़ा होगा, वो कितने बंदे खड़े हो जाए। ऐसा नहीं, प्रैक्टिकली सोचो कि अगर एक कैटेगरी ऑफ लोग यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग नहीं आ सकते पार्क में, सभी आ सकते हैं। सो क्या है ये? नॉन राइवलर्स है कि एक के यूज करने से खत्म नहीं हो जाती चीज। साहिल समंदर पे एंजॉय कर रहे हैं आप, चलो साहिल समंदर तो कुदरत का दिया हुआ तोहफा है, साहिल समंदर तो कुदरत का दिया तोहफा है, उसको तो हम कहते हैं फ्री गुड। नेचुरल गुड जो होता है ना, वो तो कुदरत का तोहफा, इतनी जितनी बड़ी आपके मकरान कोस्ट है, पूरे का पूरा साहिल समंदर अवेलेबल है, तो वो आपके लिए फ्री गुड है। लेकिन उस साहिल समंदर के लिए कुछ हट्स बनाए हुए गवर्नमेंट ने, वो गवर्नमेंट के कुछ हट्स हैं, वो बेतहाशा हट्स हैं, तो वो भी आप कह सकते हो एक तरह से नॉन राइवलर्स। अगर राइवलर्स हैं भी तो उस वक्त है कि उस वक्त जो हट में कोई मौजूद है वो निकले तो दूसरे आ गए, पे नहीं करना पड़ा किसी को। जब किसी को पे नहीं करना पड़ा तो नॉन एक्सक्लूडेबल भी नहीं, मतलब एक्सक्लूडेबल भी नहीं है, नॉन एक्सक्लूडेबल है। एक्सक्लूडेबल तब होते हैं कि पे करना पड़ा, जो पे नहीं कर पा रहा बेचारे को हट नहीं मिला, खाली हट है फिर भी नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि आप पे ही नहीं कर पा रहे। ये तो प्राइवेट में होता है, पब्लिक गुड्स में ये नहीं होता। आप पे नहीं कर पा रहे, आप पे करने का चक्कर ही नहीं है पब्लिक गुड्स के अंदर, ठीक है? तो आप किसी को एक्सक्लूड नहीं करते पब्लिक गुड के अंदर, जो पहले आया उसको मिलेगा। हाँ, लेकिन पब्लिक गुड्स ये है कि कभी कभी राइवलरस भी हो सकते हैं। जैसे एक पार्क है, एक मैदान है, उसमें टोटल एक पिच है, तो एक टीम आगे खेल लिया, अब दूसरे के लिए नहीं बचा। कंजम्पशन ऑफ वन टीम इज नॉट लीविंग इट अवेलेबल फॉर द अदर। लेकिन कुछ पब्लिक गुड्स, स्ट्रीट लाइट है, कोई बंद गाड़ी गुजरी तो लाइट को ले थोड़ी गई। ये कोई मैजिकल मूवी थोड़ी चली कि जा रहे हैं तो टाइम किया और लाइट को साथ ले गए, सही ना? वो लाइट वही है, एक चला गया तो अगला आएगा वो। तो ये नॉन राइवलरस है। रोड्स नॉन राइवलरस हैं। आप रोड के ऊपर आपकी गाड़ी चलती है तो साथ रोड रोल होकर आपकी गाड़ी के अंदर डिग्गी में भरता हुआ थोड़ी जा रहा होता है, सही ना? गाड़ी गुजर जाती है रोड वही, तो नॉन राइवलरस है। लेकिन कभी आप कहो कि इतना रश इमेजिन करो कि जब 1000 गाड़ियां आ जाएगी तो एक वो रोड फिल हो गया, अब 1000 के बाद जो एक और गाड़ी उसके लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये तो राइवल इन कंजम्पशन हो गया कि 1000 गाड़ियों की वजह से जो 1000 के बाद 1000 एक जो गाड़ी है वो नहीं घुस पा रही। अरे यार, इस लेवल पे नहीं सोचो, प्राइवेट गुड से कंपैरिजन करके सोचो जरा। प्राइवेट गुड जिसको मिल गया, टेबल एक खरीद के चला गया तो अगले के लिए नहीं बची। पब्लिक गुड्स में ही, पब्लिक लाइब्रेरी है तो पब्लिक लाइब्रेरी में भी हजारों सीट होंगी, लेकिन लिमिट तो होगी कहीं ना कहीं, बट स्टिल जनरली इट्स नॉन राइवलर्स के अगर एक बंदा आगे यूज करे, ऐसा नहीं दूसरे के लिए नहीं बची, दूसरा भी आगे बैठ जाए, सही है? तो नॉन राइवलर्स। लेकिन कभी कभी राइवलर्स भी हो सकती हैं, तो इसीलिए एक टर्म यूज हुई क्वाजी पब्लिक गुड्स, नियरली पब्लिक गुड्स, के जिसमें प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स दोनों के फीचर्स शामिल होते हैं। ऐसा हो सकता है तो पब्लिक गुड, लेकिन उसका कुछ चार्ज भी है कि है तो हॉस्पिटल फ्री, लेकिन फिर भी 200 रुपए की पर्ची बनेगी। हजारों का इलाज, लाखों का इलाज हो जाता है फ्री में, फिर भी लेकिन 500-500 रुपए की पर्ची बनेगी। अब वो 500 रुपए भी जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो वो एक्सक्लूड हो गया। क्लियर हुई? तो यूजुअली हमें पब्लिक गुड्स नजर नहीं आते, यूजुअली हमें क्वाजी पब्लिक गुड्स नजर आते हैं, क्योंकि पब्लिक गुड्स प्रैक्टिकली ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ नॉन राइवल हो। अब पिछली मिसाल को मैं काउंटर कर रहा हूं क्योंकि तब तक मैं क्वाजी पब्लिक पे नहीं पहुंचा था। एक ऐसी लाइब्रेरी कैसे आप इमेजिन कर सकते हो जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीट्स हो, कुछ फाइनाइट, कुछ तो होगी ना, 100 नहीं तो 500 सीट्स होंगी, 500 नहीं तो 1000 होंगी, 10,000 सीट्स होंगी, 10,000 भी तो होंगी। 10,000 सीट्स फिल हो जाए तो उसके बाद एक और बंदा नहीं आ सकता, राइवल इन कंजम्पशन हो गई ना। राइवल इन कंजम्पशन हो गया तो आप कहोगे तो पब्लिक गुड की डेफिनेशन में ही नहीं बैठा, क्योंकि पब्लिक गुड तो नॉन राइवल इन कंजम्पशन है। या एक ऐसी स्ट्रीट लाइट जिसके नीचे जो है ना 10 बच्चे खेल रहे हैं, अब गाड़ी नहीं गुजर पा रही तो गाड़ी उस स्ट्रीट लाइट से जो है ना फायदा नहीं उठा पा रही, दूसरी गली से जा रही है। क्लियर है? तो अब एक मैदान है जिसको
1000 लोग जिसके अंदर आके ऑक्यूपाई कर गए, तो अब वो बाकियों के लिए ही नहीं बचा क्योंकि इतना रश हो गया। वहां एक स्टेडियम है पब्लिक का, वहां पर सारी सीटें फुल हो गई, तो अब सारी सीट फुल होने के बाद वाले लोगों के लिए नहीं बचा, तो ये राइवल इन कंजम्पशन है। तो भाई ये सारी मिसालें क्वाजी पब्लिक की आपको नजर आती हैं, क्वाजी पब्लिक गुड्स की। क्लियर हो रही है? तो क्वाजी पब्लिक गुड्स आर सेमी नॉन राइवलरस एंड सेमी नॉन एक्सक्लूडेबल। के एक्सक्लूडेबल होते हैं, लेकिन ऐसे एक्सक्लूडेबल नहीं होते कि पूरे पूरे ऑपरेशन का इलाज आपसे ले लिया। प्राइवेट गुड्स, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है पूरे ऑपरेशन का इलाज लेगा। एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, ऑपरेशन का इलाज के पैसे तो नहीं लेगा, लेकिन फिर भी कुछ टोकन, कुछ पर्ची, कुछ छोटा चार्ज तो रखेगा ना। जो छोटा चार्ज, जो बहुत कम पैसे भी नहीं दे पा रहा, वो एक्सक्लूड हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर की तरह पूरे ऑपरेशन के पैसे ले लिए। सही? तो क्वाजी पब्लिक गुड्स इज, क्वाजी का मतलब नियरली, ऑलमोस्ट, मिलता जुलता, कि पब्लिक गुड्स जैसा। ठीक है, यू विल रीड दिस। ठीक है, पब्लिक गुड्स का प्रोविजन जो है वो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता भाई। आम आवाम को अफोर्ड, अमीर से अमीर बिजनेस भी नहीं कर सकता। आम आवाम को अफोर्ड कौन कर सकते हैं? गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास लोगों का तमाम टैक्स कलेक्ट होता है, तो वो इतना बड़ा बजट होता है गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट कहां स्पेंड करेगी? पब्लिक पे स्पेंड करेगी। जहां गवर्नमेंट के अलावा अगर कोई कर सकता है ना, तो वो एनजीओज है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट का काम कर रही है लेकिन खुद गवर्नमेंट नहीं है वो। तो एनजीओज भी कैसे काम करती है? पब्लिक का फंड कलेक्ट होता है उनके पास, लोगों की खैरात, ज़कात, चैरिटीज कलेक्ट करके पर रीस्पेंड करते हैं, राइट? तो ज्यादा कर सके तो वो कर सके। प्राइवेट सेक्टर अगर करता भी है ना, पब्लिक गुड्स फराहम करता भी है, तो उसे वो कहता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि लोगों की खैर के लिए हमने कुछ काम किए, और वो भी अपनी मार्केटिंग को मद्देनजर रखते हुए करते हैं। समझ आ रही बात? पिक्चर कंप्लीट हो रही है ना? सो प्रोविजन ऑफ प्राइवेट गुड्स गवर्नमेंट क्यों कर पाती है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास अच्छी बेहतर इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। गवर्नमेंट वो काम ज्यादा बड़े पैमाने पे, ज्यादा इकोनॉमिक तरीके से कर सकती है। कोई प्राइवेट सेक्टर रोड्स नहीं बना सकता। गवर्नमेंट के पास इतनी मशीनरी अवेलेबल होती है, या गवर्नमेंट के पास इतना बजट होता है कि वो ऐसे ठेकेदारों को हायर कर सके जो रोड्स बना के दे। प्राइवेट सेक्टर ज्यादा अपने फैक्ट्री के आगे के रोड्स बनवा सकता है, पूरे शहर के थोड़ी बनवा देगा। क्लियर होती है? ये काम गवर्नमेंट का है, इतना बड़ा बजट गवर्नमेंट का ही होता है। फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस हद तक प्राइवेट गुड्स, किस हद तक गुड्स एंड सर्विसेज फराहम करने। ऐसा भी नहीं कि लोगों को मुफ्ता बना दिया, फ्री राइडर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए कि लोग कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करना ही छोड़ दें। गुड्स एंड सर्विसेज हासिल करने के लिए लोगों को आमतौर पे कुछ ऑफर करना पड़ता है, उसके रिटर्न में उनको कुछ मिलता है। घर बैठे लंगर खाने खोले हुए हैं, सही ना, और खैरात के बकरे खाने की आदत हो गई पूरी अगर कौम को, मिसाल के तौर पे, तो फिर क्या होगा? ये चीज बहुत बढ़ गई तो क्या होगा? फिर वो वर्कर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि बिना काम के उनको मिल रहा है सब। सो गवर्नमेंट को एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि फ्यूचर की वर्कफोर्स डिस्टर्ब हो सकती है इससे, कि काम करने वाले लोग ही खत्म ना हो जाए, कि अगर मुफ्त में फैसिलिटी सारी दे। नंबर 2 फ्री राइडर प्रॉब्लम। ये फ्री राइडर प्रॉब्लम है कि मुफ्तों वाली प्रॉब्लम, फ्री राइडर प्रॉब्लम है ये। तो फ्री राइडर प्रॉब्लम ये कि एक तो लोग जिनको ऐसा भी हो सकता है जिनकी एक्चुअल नीड नहीं है, फिर भी वो घुस रहे हैं। जो अफोर्ड कर सकते थे प्राइवेट सेक्टर से खरीदना, और जिनका बनता है कि वो प्राइवेट सेक्टर से जाके जो है ना अपने इलाज कराएं, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ जो है ना सीट्स हैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, लिमिटेड नंबर ऑफ बेड्स हैं, सॉरी। तो गवर्नमेंट जब कुछ फराहम करती है, ठीक है, वो लोगों से चार्ज नहीं करती, और एक दफ़ा लोगों से चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो लोग उसी पॉइंट पर एडजस्ट हो जाते हैं कि ये तो अब मिलनी है, ये सर्विसेज तो हम ऐसे ही मिलनी है। सही। अब एट टाइम्स ऐसी भी सर्विसेज होती हैं कि जिन पे चार्ज बनता है बट गवर्नमेंट नहीं चार्ज कर रही होती उस वक्त जनरल पब्लिक को देने के लिए। बिलखुसूस वो बेसिक नीड्स होती हैं, मिसाल के तौर पे फ्री फूड फराम कर दिया या सब्सिडाइज रेट्स पे फूड फराम किया, तब तक कि जब तक सोसाइटी का एक जो है ना लेवल अप हो जाए। लेकिन उसके बाद उसकी उस बेनिफिट को लेने के लिए वो सब भी दौड़ आए कि जिनका नहीं, गवर्नमेंट ने प्लान किया होता है कि उनके पास अगर फॉर एग्जांपल कुछ 40,000 पुअर फैमिलीज के लिए कोई वो प्लान किया हुआ था और कोई कैंप लगाया, उसमें वो सब भी आगे जो सब अफोर्ड कर सकते थे उन फैमिलीज से ला, तो अब क्या वो फ्री राइडर प्रॉब्लम बढ़ता चला गया। नाउ दैट्स अ मार्केट फेलियर। फ्री राइडर प्रॉब्लम वैसे देखा जाए तो एक मार्केट फेलियर है। किस नौयत का मार्केट फेलियर है? कि मुफ्त में आप किसी को कुछ फराम कर रहे हो तो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बदले बेनिफिट मिल नहीं रहा। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रही बेनिफिट, सही, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से टैक्स कलेक्ट कर रही है। अब प्राइवेट सेक्टर कह रहा है हमसे टैक्स लेके जिनको आप फराहम कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज, वो उसके लिए पे नहीं कर रहे, तो एक तरह से प्राइवेट सेक्टर रहेगा, एक तरह से हम पे कर रहे हैं गरीबों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे।
और हम उनको ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज फराहम करने के लिए पे कर रहे हैं जिसके रिटर्न में वो हमें पे बैक भी नहीं कर रहे। सो एट द एंड ये हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है जिसके बदले उसको पैसे नहीं मिल रहे, तो प्राइवेट सेक्टर कहेगा दैट्स अ मार्केट फेलियर, वी आर सप्लाइंग बट वी आर नॉट गेटिंग मनी। वो डायरेक्टली नहीं सप्लाई कर रहा, गवर्नमेंट बीच में आई और गवर्नमेंट से उनसे टैक्स लिया, गवर्नमेंट ने उनसे टैक्स लिया, टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट ने टैक्स स्पेंड किया, गुड्स रखे ताकि वो फैमिलीज, पुअर फैमिलीज आके वो लेती चली जाए उसमें से गुड्स। तो हुआ किसके पैसे से? प्राइवेट सेक्टर के पैसे से। प्राइवेट सेक्टर ने जो टैक्स दिया उससे, राइट? तो प्राइवेट सेक्टर कहेगा कि ये एक तरह से गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचे हैं जिन लोगों को, वो उससे बेनिफिट तो कर रहे हैं, उसके बदले वो उनको कुछ पे नहीं करना पड़ा, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी रिटर्न नहीं करनी पड़ी, तो उनको कुछ इकोनॉमिक गुड्स मिले हैं जिसके बदले उनको कुछ रिटर्न नहीं करना पड़ा। तो दैट्स अ फेलियर कि सप्लायर को पैसा नहीं मिल रहा उसकी सप्लाई का, ये उस तरह का फेलियर, सही है? तो फ्री राइडर प्रॉब्लम इज ऑल्सो अ मार्केट फेलियर, क्योंकि उसमें सप्लायर को उसके पैसे नहीं मिल रहे। कौन है यहाँ सप्लायर? गवर्नमेंट तो वो है, डायरेक्ट सप्लायर गवर्नमेंट नजर आ रही थी, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर सप्लायर है, क्योंकि उनके टैक्स के पैसों से हो रहा है। क्लियर हो रही है जनाब? So free rider problem is an economic concept of a market failure that occurs when people are benefiting from resources, goods and services that they do not pay for, जिसके लिए पे ऑफ नहीं कर रहा। ठीक है, बहरहाल ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजीज हम पढ़े मार्केट फेलियर के अंदर